हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सेलेंस स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 21 क्लास 8 साइंस की। यहाँ पे पिंकी अपनी मदर से कुछ चीज़ डिस्कस कर रही है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। पिंकी अपनी मदर से कह रही है कि जो नई प्लेट हम खरीद के लाए हैं उसमें हमारा जो इमेज है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है, और जो पुरानी प्लेट जो 6 महीने पहले खरीदी गई थी जिसका हमने बहुत इस्तेमाल किया है उसमें जो हमारी इमेज है वो अच्छे से नहीं दिख रही। तो यह अपनी मदर से पूछ रही है, तो मदर जो कह रही हैं कि जो नई प्लेट है उसमें रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छे से हो रहा है, इस कारण से इसमें इमेज क्लियर दिखाई दे रही है, और जो पुरानी प्लेट है उसमें रिफ्लेक्शन जो है वो सही से नहीं हो रहा, उसमें जो रिफ्लेक्शन की लाइट्स हैं वो सही से नहीं आ रही हमारे आईज तक, यानी उसमें खुरदरा होने के कारण से वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वह रफ हो चुका है इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं कि ये हमारे पास नई प्लेट है, तो यहाँ पे हमारी जो इमेज होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी। और वुडन टेबल है तो यहाँ पे इमेज नॉट विजिबल होगी, हमें दिखेगा ही नहीं इमेज। मिरर है तो यहाँ पे भी क्लियर दिखेगा हमें। और अगर बकेट फिल्ड विथ वाटर, वाटर में है तो भी हमें यहाँ पे ब्लर्ड दिखेगा, पूरा अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा। मतलब बकेट में अगर पानी भरा हुआ है तो आप अच्छे से कंघी नहीं कर सकते, कंघी नहीं कर सकते इसका मतलब आपकी इमेज ब्लर्ड है। अगर वॉल की तरफ देखें तो वॉल में भी हमें विजिबल नहीं होगा, वॉल भी हमें अच्छी इमेज नहीं दिखा पाएगी। सिक्स्थ, शाइनी टाइल की तरफ देखें तो यहाँ भी हमें ब्लर्ड इमेज ही देखने को मिलेगी। तो इस एक्टिविटी में हमने समझा कि दो तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक में हमें क्लियर इमेज आ रही है, दूसरे में हमें क्लियर इमेज नहीं आ रही है, और तीसरा जिसमें विजिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे समझने के लिए दो पॉइंट दे रखे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें कह सकते हैं जो भी लाइट रे आती हैं वह लाइट रे पैरेलल वापस चली जाती हैं, ये लाइट रे आती हैं और पैरेलल वापस चली जाती हैं, दूसरी लाइट रे आ रही है ये भी पैरेलल वापस चली जा रही है। तो ऐसी कंडीशन जहां पे लाइट रेज पैरेलल आती हैं और पैरेलल ही चली जाती हैं स्मूथ सरफेस के ऊपर, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यही रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा था नई प्लेट पर, इसलिए हमें अपना फेस जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा था। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा था। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट रे आती हैं वो पैरेलल आती हैं, लेकिन सरफेस रफ होने के कारण से वह पैरेलल वापस नहीं जाती। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब पैरेलल रेज आती तो हैं लेकिन पैरेलल वापस नहीं जाती, यह किसी और दिशा में चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक बराबर होता है, वो यहाँ भी फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फॉलो नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह होंगे, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। अब रे पैरेलल क्यों नहीं होती? क्योंकि इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर मतलब रफ सरफेस है, और वहां से लाइट जो आती है वो दूसरी दिशा में चली जाती है, इसलिए हमारी आईज तक क्लियरली नहीं पहुंच पाती, और आईज तक क्लियरली नहीं पहुंचने के कारण से हमें जो है वो क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती। अब यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया है कि डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? क्या हम सभी ऑब्जेक्ट्स को तभी देख पाते हैं जब रिफ्लेक्शन होता है? तो यहाँ पे हम यस कर सकते हैं, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होता है तभी हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जैसे अगर हमारे पास मून है, मून की अपनी लाइट नहीं होती लेकिन यह सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जो जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती लेकिन वह किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमें दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सन हो गया, या फिर फायर हो गया, फ्लेम हो गया, कैंडल हो गया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप की तरह अपनी लाइट खुद से देते हैं, यानी अपनी लाइट इनके पास खुद की होती है या किसी और से लाइट नहीं लेते, इनको हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट यहाँ जो है, यहाँ पे दिया गया है लुमिनस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है या किसी और से लाइट नहीं लेते, और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती या किसी और से लाइट लेके चल रहे होते हैं, इनको कहते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल मून हो गया, और लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया सन, फायर, फ्लेम, कैंडल और इलेक्ट्रिक लैंप। ध्यान रखिएगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हेन ऑल पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई आर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आर इमेज इन ओल्ड प्लेट। तो इमेज ओल्ड प्लेट में हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ पे हो रहा था डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लिखेंगे व्हेन ऑल द पैरेलल रे फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और एग्जांपल के लिए लिखेंगे यहाँ पे न्यू स्टील प्लेट। न्यू स्टील प्लेट जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करती है, तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई और न्यू स्टील प्लेट इसका एग्जांपल हो गया। सेम ऐसे ही इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में हम लिखेंगे व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रफ और रेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन का ये आंसर हो गया। और इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं ओल्ड स्टील प्लेट। तो ओल्ड स्टील प्लेट जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करती है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन का यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, इनके एग्जाम्पल लिखो। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल हमें रूप में लिखने हैं। यहाँ आप लिखेंगे देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम एंड कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, दीज लाइट्स फॉल्स ऑन आवर आई। तो ये जो लाइट्स हैं, जो अपने ऑब्जेक्ट्स अपने खुद की इनकी लाइट होती है, इन्हें हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इस आंसर को लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आखिरी प्रश्न में ये पूछा गया है नेम टू सरफेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो दो सरफेस का नाम बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू, पहला है न्यू स्टील प्लेट और दूसरा है मिरर। यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन अच्छे से होता है क्योंकि इन्हीं में ही हमारी इमेज जो है वो क्लियर आती है। सो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।